हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिटी टाइप पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके पार्टनर लोगों के सामने आपके बारे में क्या कहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें आपके बर्थडे के हिसाब से पाइल रहेगी। ओके गाइस, जिसमें फर्स्ट पाइल में है 5, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27। ओके। सेकंड पाइल में है 1, 3, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30। और थर्ड पाइल में हमारे पास है गाइस 2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29 और 31। तो ये आपके बजट के हिसाब से आप अपनी पाइल देख सकते हो गाइस। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है, जिसकी बर्थडेट आती है 5, 7, 9, 14, 16, 18, 23, 25, 27 आपके बर्थडेट के हिसाब से। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर लोगों के सामने आपके बारे में क्या कहते हैं। जो भी सच है वो आपको सुनना पड़ेगा। ओके गाइस, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस 4 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, The Emperor. Okay, 3 of Cup, 4 of Pentacle, The Hierophant और 2 of Sword. ओके, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस एस ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट और 7 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 यिन यांग। ओके, और गार्डन एंड द गेट। ओके, तो ये कार्ड मैं यहीं रखूँगी गाइस। कोई कार्ड दिख रहे हैं? जस्ट 1 मिनट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस ब्रोकन हार्ट। ओके, तो गाइस आपके पार्टनर लोगों के सामने आपके बारे में क्या कहते हैं, जो भी सच होगा वो आपको सुनना पड़ेगा। ओके गाइस, चाहे आपको कड़वा भी लगे। ओके, जो सच है वही मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। ओके, तो लोगों के सामने वो कहते हैं कि वो जब देखो तब बोलती ही रहती है और कुछ ना कुछ मुझे कहती ही रहती है। पता नहीं वो अपना ये नेचर कब बदल देगी, कब सुधारेगी। ओके, आप ज़्यादा बोलते हो, वो कभी कभी उनको अच्छा लगता है, लेकिन हर बार नहीं अच्छा लगता है गाइस। ओके, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हो और बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और बहुत ज़्यादा सुना रहे हो। ओके, तो इस वजह से वो लोगों के सामने ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बातूनी हो और कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहती है। ओके, वो बकवास बोल रहे हैं गाइस। ओके, और उन्हें वो ये भी कहते हैं कि इसके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, घमंड है, पता नहीं वो अपना घमंड और एटीट्यूड कब छोड़ेगी या कब छोड़ेगा। मैं तो उससे तंग आ चुका हूँ कि वो जिस तरह से लोगों के साथ बात भी करती है, तब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसको कुछ मैनर्स है या नहीं है। इस तरह से भी वो लोगों के सामने आपके बारे में बुराई करते हैं। ओके, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से कहते हैं गाइस। ओके, और जब भी पैसे खर्चने की बात आ जाए गाइस, तो आप उनसे ही पैसे निकालते हो और आप खुद सामने से पैसे नहीं देते हो। इस तरह से भी वो लोगों को कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो और जब देखो तब पैसों को लेकर ही बातें करती रहती है और जब देखो तब मेरे
खीसे खर्च खाली करने के ही तुले रहती है या तुला रहता है। मतलब कि जब देखो तब वो मेरे से ही पैसे खर्च कराती है। अपने पैसे को बहुत ही अच्छी तरह से सेफ तरीके से रखेगी। 4 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल बता रहे गाइस कि अपने पैसे को वो बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखेगी, लेकिन मेरे पैसे को खर्च करने ही है, मतलब खर्च करने ही है। ओके वो आपके बारे में तारीफ़ भी करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल हो, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज है सभी बातों का। ओके आप गॉड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो। सभी नॉलेज को गेन करने के लिए आपका कॉन्शियस पावर बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, वो भी लोगों को वो बताते हैं। और वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि आप कभी कभी 2 सिचुएशन में फंसा हुआ रह जाते हो और बार बार आपके पार्टनर को आप तंग करते होंगे कि मैं इस सिचुएशन को लेकर डिसीज़न लूँ या इसके लिए डिसीज़न लूँ, मतलब कि मैं रेड चुनूँ या ब्लू चुनूँ, मैं इस ड्रेस को लूँ या इस ड्रेस को लूँ। इस तरह से आप कुछ ना कुछ उनसे पूछते रहते होंगे। तो इस वजह से भी गाइस आपके पार्टनर ये भी लोगों को बताते हैं कि ये कभी कभी 2 सिचुएशन में फंस जाती है और मुझे परेशान कर देती है। ओके और जिस तरह से आप बात करते हो गाइस, जिस तरह से आप बोलते हो, जिस तरह से उनके सामने अपनी बात रखते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सपने भी बहुत ज़्यादा है और आपके सपने भी बड़े हैं। ओके लेकिन वो ये आपकी तारीफ़ भी वो करते हैं लोगों के सामने। ओके और वो ये भी बात करते हैं गाइस कि आपकी फीलिंग झूठी नहीं है। ओके आप जैसी भी हो मुझे पसंद हो, इस तरह से भी वो लोगों को कहते हैं, क्योंकि आपका जो इस तरह का बर्ताव उन्हें कभी कभी उनका माइंड फ्रेश कर देता है गाइस। वो जो स्ट्रेस में होते हैं उस स्ट्रेस से बाहर निकल आते हैं। इस वजह से आप जैसे हो वैसे उनको पसंद हो, वो भी वो लोगों को कहते हैं। ओके और वो लोगों को ये भी कहते हैं कि भगवान ने ही हमारी जोड़ी बनाई है, रब ने बना दी जोड़ी कि वो रोती है तो मैं भी रोता हूँ, वो हंसती है तो मैं भी हंसता हूँ। वो जिस तरह से अपने बातों को रखती है, जिस तरह से वो अपनी पर्सनालिटी को दिखाती है, इस तरह से मुझे भी कभी कभी उनके जैसा बनने का मन होता है। मतलब वो आपकी तरह ही बनना कभी कभी चाहते हैं। ओके तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से वो ये सब कुछ भी लोगों को कहते हैं गाइस। ओके अपने लोगों को कहते हैं और कभी कभी अनजान लोगों को उसके सामने भी आपकी तारीफ़ भी करते हैं और कभी कभी कुछ ये सब आपके जो थोड़ी बहुत इधर उधर आप हो जाते हो तो ये भी कहते हैं। आप बातों नहीं हो, थोड़ा एटीट्यूड में कभी बात करते हो, 2 सिचुएशन में फंस जाते हो, गार्डन इन द गेट। तो गाइस ये कार्ड ये बता रहे हैं गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने आप के ऊपर। आप एक जिंदा दिल इंसान हो, एक दिलदार इंसान हो, जिनको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है और दूसरों को भी उतनी ही फ्रीडम देना आपको अच्छा लगता है, पसंद है। तो ये भी आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। ओके तो ये भी वो अपने लोगों के सामने कहती है और आपके बारे में ये बात भी लोगों को वो कहती है कि जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से वो अब मुझे समझती है, जिस तरह से मुझे अंडरस्टैंड करती है, तब मुझे लगता है कि इसका दिल पहले कभी टूट चुका है। इस वजह से वो मुझे अभी समझने की कोशिश कर रही है। इस वजह से मैं उनके साथ अच्छा नहीं भी बर्ताव करता हूँ या नहीं भी बर्ताव करती हूँ, फिर भी ये मुझे बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करती है, मेरी दिल की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की प्रयास करती है, एफ़र्ट लगाती है मेरे लिए। इसका दिल पहले टूट चुका है, इस वजह से वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गई है और इस वजह से मेरी बातों को कभी कभी मैं उसके साथ बात भी नहीं करता हूँ, फिर भी वो मुझे समझ जाती है। तो लोगों के सामने वो आपके लिए ये भी कहती है गाइस। ओके और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है डेथ। तो गाइस ये कार्ड भी ये बता रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी सिचुएशनों का सामना किया है
ऐसा अपनी पास्ट लाइफ में देखा है, वो आपने अपने पार्टनर को बताया होगा, तो वो भी वो लोगों के सामने कहती है। इतनी ज़्यादा मैच्योर है, फिर भी कभी कभी इधर उधर हो जाती है कि कभी कभी अपना चुलबुलापन, अपने एक मस्ती मजाक लोगों के सामने करती है या करता है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। उनकी इसके बात कभी ख़त्म ही नहीं होती है मेरे सामने। इस तरह से वो लोगों के सामने कहते हैं गाइस। ओके, आपका नेचर बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब आपके पार्टनर लोगों को सामने यही कहते हैं कि ये मेरी जो पार्टनर है या फिर मेरा पार्टनर है, जो जैसा भी है मुझे पसंद है, मुझे इसमें कोई भी बदलाव चेंजेस नहीं चाहिए। ये जिस तरह से रहती है इस तरह से मेरा भी माइंड फ्रेश होता है, मुझे भी खुशी ही मिलती है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 2 चूज़ की है, जिन लोगों के बर्थडे थे, आपको अपनी बर्थडे देखनी है गाइस। ओके, 1, 3, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर लोगों के सामने आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, कुछ कड़वा होगा आपको लेकर तो वो भी मैं बताऊंगी गाइस, लेकिन सब कुछ सच ही बताऊंगी। ओके, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। लोगों के सामने उनके पार्टनर उनके बारे में क्या कहते हैं, यूनिवर्स डिवाइन। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, इसका मतलब होता है 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड, और ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, जजमेंट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द एम्प्रेस, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, 8 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, और लास्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ कप। ओके, कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, और वॉन्ड की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 7 चक्र, आर्कएंजल यूजुअल, काउंट चक्र गाइस। ओके, तो गाइस लोगों के सामने आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा भी बोलते हैं जो आपको बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा। ओके, तो वो भी सुनने के लिए तैयार रहे गाइस। ओके, तो गाइस लोगों के सामने वो कहते हैं गाइस कि जब से ये मेरी लाइफ में आई है तब से मैं अपने आप के ऊपर ध्यान देने लगा हूँ। अपने आप के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल बनाती है, मेरी लाइफ को उसने अमेजिंग बना दिया है। जिस तरह से वो मेरे साथ रहती है, जिस तरह से वो मेरे साथ बर्ताव करती है, जिस तरह से वो मेरे साथ एक अपना कनेक्शन बनाती है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से वो लोगों के सामने कहती है। ओके, और आप कभी कभी उनके साथ जब अपनी बातों को कहते होंगे गाइस। ओके, आपका नेचर ऐसा है गाइस कि आप जब बोलते हो तब बहुत बोलते हो, जब शांत हो जाते हो तो कुछ नहीं बोलते हो। ओके, तो आपके पार्टनर लोगों के सामने ये भी कहते हैं कि जब वो बोलने पर आई तब उनको चुप कराना मेरे बस की बात तो है ही नहीं। ओके, आप जब एक ही स्पीच में बहुत ज़्यादा बोलती ही जाती है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मुझे इस तरह से बोलना इजी लगता है, इस वजह से मैं बोलती हूँ। ओके गाइस, तो
आप बहुत ज़्यादा बोलती जाती है और रुकती नहीं है। तो कभी कभी तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि ये कब बोलना बंद कर देगी। ओके। और जब शांत होती है तब चुपचाप बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती है, जैसे मुंह सिल गया हो इस तरह से बैठी रहेगी और मुझे भी नहीं बताएगी कि इसके सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ओके। ये नेचर मैं पहले जब स्टार्टिंग में जब उसके साथ बात करता था तब मुझे नहीं पता था कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलती है और कभी कभी शांत हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। इस तरह से भी वो लोगों के सामने बात करते हैं गाइस। लेकिन जब से मुझे ये उनका नेचर पता चला है तब से मैं जब भी वो बोलने आप जब बोलने स्टार्ट करते हो तब आपके पार्टनर वहाँ से चले जाते हैं। आप जब दोनों साथ में होते होंगे तब वो आप बोलना स्टार्ट करती हो तो वो सुनना नहीं चाहते या फिर अपने कानों में, दोनों कानों में रुई डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब आपकी टैप रिकॉर्डर स्टार्ट होती है तब जब ख़त्म हो जाएगी तो वो अपने कान में से रुई निकाल देंगे और चुपचाप बस उनको देखते रहेंगे, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह से भी आप लोगों के सामने कहते हो। ओके। और गाइस, लोगों के सामने आपके बारे में आपके पार्टनर ये भी कहती है कि ये जब सोचने बैठती है तब इतना ज़्यादा सोचती है, इतना ज़्यादा सोचती है कि मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालती है और बस बार बार इसके सामने जो कुछ भी चीज़ होगी वो देखती रहती है या देखता रहता है। ओके। लेकिन कुछ बोलेगी नहीं कि सोच क्या रही है। ओके। इससे मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि ये क्यों इस तरह से रहती है और बहुत ज़्यादा सोचती है। तब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर हो जाऊँगा, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाऊँगा। लेकिन फिर से वो अपने सोचने की एक लिमिट ख़त्म करती है, तब वो बहुत ही प्यार से मेरे साथ बात करती है और बहुत ही अच्छी तरह से मेरे साथ इंटरेक्ट होती है। तो इस तरह से भी वो लोगों के सामने कहती है। ओके। आप कभी कभी लोगों को जज कर देते हो तो आपके पार्टनर लोगों के सामने ये कहते हैं गाइस कि कभी कभी तो हम दोनों कभी बाहर साथ में घूमने भी गए तो लोगों के साथ कभी बात करनी आई तो वो दूसरे लोगों को उंगली करके दिखाते हुए कहती है कि इस इंसान ने ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं और ये इंसान ने इस तरह के बाल क्यों रखे हैं। सोचने वाली बात है। इस तरह से जब आप कहते हो अपने पार्टनर को तब आपके पार्टनर बस आपको देखते ही रह जाते हैं। ओके। लेकिन जब वो घर जाते होंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपकी बातों याद करते हुए हंसते हैं। ओके। तो ये बात भी वो लोगों को बताते हैं गाइस, अपने लोगों को बताते हैं कि आपका जो ये जज करने का तरीका है लोगों को, वो कभी कभी उनको इरिटेट बना देता है कि ये क्यों दूसरे लोगों को देखकर जज कर रही है, ये ऐसी क्यों है। इस तरह से आप सोचते हैं। लेकिन घर जाने के बाद जब आप अपने लोगों को ये भी बताती हो कि जब मैं ये सिचुएशन घर जाकर सोचता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है और मेरी हंसी छूट जाती है। ओके। और 8 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि आपके बारे में वो ये भी बताते हैं कि आपने अपने इमोशनल लाइफ को बहुत ही बुरी तरह से पास्ट लाइफ में देखा है। कभी कभी वो निराश हो जाती है, दुखी हो जाती है, तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं उसे इस तरह से देख नहीं सकता हूँ। आप कभी कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाते हो और बहुत ही रोने लगते हो। ओके। तो वो अपने लोगों के सामने आपके बारे में कहती है कि जब वो इस तरह से हो जाती है तब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं इस सिचुएशन के लिए उसके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ।
उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दुख पहुंचता है। ओके, दुख होता है। और मैं इसको अपनी लाइफ में एक रानी की तरह बनाना चाहता हूँ। ये जिस तरह से मुझे सब कुछ अपना दे रही है, मुझे प्यार दे रही है, मुझे अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट स्पेशल इंसान समझती है, जिस तरह से वो मेरे साथ एक फैमिली पर्सन की तरह बात करती है, एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा दोस्त समझती है, एक बहुत ही अच्छा पार्टनर समझती है मुझे, तो मुझे भी उसके लिए खरा उतरना है, मुझे भी उसके लिए बहुत कुछ करना है, मुझे भी उसकी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से बना देना है। वो ये भी लोगों के सामने कहती है, और वो आपके लिए ये भी कहती है कि कभी कभी वो डर जाती है, सहम जाती है कि मैं इसके लिए डिसीज़न ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। इस वजह से वो कभी कभी रो भी लेती है, लेकिन मुझे नहीं बताएगी, और शिकायत भी कभी भी मुझसे शिकायत नहीं करेगी कि आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ओके, इस तरह से वो लोगों के सामने आपके बारे में कहती है। उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। वो आपको इस तरह से एक एबंडन के रूप में देखना चाहते हैं। ओके, और इसके लिए वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिससे वो आपको हर रूप से खुश देखना चाहते हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाना चाहते हैं। इस वजह से वो अभी आपके सामने नहीं भी आ रहे हैं, फिर भी वो आपके लिए बहुत अच्छी बातें भी लोगों के सामने कहते हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बता रही है कि लोगों के सामने आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे धोखे देखे हैं, फिर भी अपने इस लड़के ने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी है, और अभी भी आगे बढ़ रही है, और अभी भी टूटी नहीं है। इस वजह से मुझे इसका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने का मन होता है, और मैं इसको अभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा हूँ, अभी इतनी अहमियत नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे इसका भी बहुत ही ज़्यादा रंज है, दुख है, लेकिन इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ में अभी इतना ज़्यादा थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसका भी मुझे अफसोस है। ओके, और क्राउन चक्र की एनर्जी यही बता रही है गाइस कि आपके पार्टनर लोगों के सामने ये भी बताते हैं कि ये लड़की या लड़का जो मेरे लाइफ में जिस तरह से आया है, वो मेरे लिए एक सपने के समान ही है। जिस तरह से वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, इतना कुछ मुझे दे रही है, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है, साथ दे रही है, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अभी भी मेरे पर से इसका विश्वास टूटा नहीं है, और जब भी मैं इसके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, तब वो सामने से ही कुछ ऐसा बोल देती है जो मुझे लगता है कि मैं अभी ही बोलने वाला होता हूँ या बोलने वाली होती हूँ, और उसने ही ये बात, मेरे दिल की बात इसने खुद ही कह दी है, इस तरह से मुझे लगता है। तो लोगों के सामने वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें भी करते हैं, थोड़ी सच्चाई कड़वी बातें भी करते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के सामने ये भी कहते हैं कि ये जैसी भी है वैसी मुझे पसंद है। इसके साथ मेरा वक्त कब गुजर जाता है, कब निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। इसकी जो भी वो हरकत करती है, जो भी वो अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से करती है, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। ओके, वो उसकी पूरी ही पर्सनालिटी मुझे पसंद है। उसका ज़्यादा बोलना भी कभी कभी मुझे इरिटेट लगता है, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ और अकेले बैठकर सोचता हूँ, तब ये जो उसकी बात मुझे याद आती है, तब मेरे चेहरे पे ऊपर एक स्माइल आ जाती है। लोगों के सामने वो ये भी कहते हैं कि एक दिन मैं इसके लिए बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग फैसला लूँगा, क्योंकि इस पर्सन के साथ मुझे शादी करनी ही है। मैं इसके साथ ही पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ। ओके, या फिर आप मैरिड हो तो लोगों के सामने ये भी कहते हैं कि
इस इंसान ने, इस लड़का या लड़की ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उतना ही मैं उसकी लाइफ में खुशियाँ देना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से आपके पार्टनर लोगों के सामने कहती है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थ्री चूज़ किए तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो ही बहुत ही लॉन्ग हो गया है गाइस। ओके, तो ये पायल थ्री के लिए जिस किसी ने पायल थ्री चूज़ की है 2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, तो इसके लिए आप सेकंड वीडियो देख सकते हो गाइस, पार्ट 2। ओके, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।